हेलो एवरीवन, सिन्हा एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम पक्षी यानी वर्ड के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एनिमल के बारे में। अगर सीटेट में ईवीएस में वर्ड और एनिमल को मिला दीजिएगा तो कम से कम आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले देखेंगे पक्षी के आँख के बारे में। पक्षी का आँख कैसे होते हैं? कौन पक्षी का आँख मनुष्य के समान होता है? किस पक्षी का आँख अलग अलग साइड में होता है? एक बार में पक्षी कितने वस्तु को देख सकता है? जो दिन में जगते हैं पक्षी वो कितने कलर देख सकते हैं? रात में जगने वाले पक्षी कितने कलर को देख सकते हैं? फिर देखेंगे पक्षी के कान के बारे में। पक्षी के पास कान होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं तो कैसे होते हैं? फिर देखेंगे मैना के बारे में, फिर उल्लू के बारे में। फिर देखेंगे कौन सा पक्षी झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, कौन पक्षी अपने गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है। उसके बाद देखेंगे पक्षी और जानवर के शरीर पर अलग अलग जो डिजाइन बने होते हैं किस कारण से होते हैं। उसके बाद देखेंगे पक्षी के घोंसले के बारे में। किस पक्षी का घोंसला कैसा होता है, कौन चीज़ का बना होता है, कौन पक्षी का जो घोंसला होता है वो पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर होता है, कौन पक्षी का घोंसला सड़क के किनारे होता है। उसके बाद देखेंगे मधुमक्खी के बारे में, चींटी के बारे में, तितैया के बारे में। फिर देखेंगे पक्षी के चोंच के बारे में। फिर देखेंगे पक्षी के पैर के बारे में। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, पक्षी को तो सब लोग देखे होंगे। पक्षी का आँख क्या होता है कि पक्षी के उसके सिर के दोनों तरफ होती है, जिससे वो जो पक्षी होता है कि एक समय पर 2 अलग अलग वस्तु को देख सकता है। अच्छा, जब वो सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें क्या वो कर सकती है, किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर सकती है। आप देखे होंगे कि पक्षी, अगर ठीक से पक्षी को देखे होंगे तो पक्षी को देखेंगे क्या करता है, अपने गर्दन को बार बार हिलाते रहता है। क्यों हिलाते रहता है? क्योंकि जो पक्षी की आँख की पुतली या डिम्बा होती है वो फिक्स होती है, जिसके कारण उसे देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार हिलाना पड़ता है। जैसे कुछ पक्षी है, जैसे आपको चील, बाज, गिद्ध क्या कर सकता है, जितने दूरी हम देख सकते हैं उससे ये 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है। मान लीजिए हम 2 मीटर देख सकते हैं तो ये कितना देख सकता है, ये 8 मीटर देख सकता है। आपने महाभारत देखा, रामायण देखा होगा। रामायण में जटायु कितने दूर तक देख सकते थे? तो देखे होंगे कि यहाँ से बैठे हुए कहाँ तक देख सकते थे, वो श्रीलंका तक, ऐसा बताया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको पता तो नहीं होगा कि पक्षी या जानवर जो होते हैं जो दिन में जगते हैं, हम जितने रंग देखते हैं उतने रंग नहीं देख सकते हैं। दिन में जगने वाले सिर्फ 2-4 कलर देख सकते हैं, और जो रात में जगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 कलर देख सकते हैं। कौन कौन कलर देख सकते हैं? वो काला और सफ़ेद में चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, पक्षी का जो कान होता है वो छोटे छेद की तरह होता है, जो कि उसके पंख से ढके होता है। जब कोई पक्षी एक वक्त पर अपनी दोनों आंखें केंद्रित करती है, मतलब किसी एक वस्तु या चीज़ को देखना चाहती है तो देख सकती है, और उसके साथ क्या करती है, ये उसके दूरी का अनुमान लगा सकती है। अच्छा, जब 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती है तो क्या होता है, इसकी देखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। आप लोग भी देखे होंगे, एक आँख से आप देखते हैं तो क्या कम दूरी देख सकते हैं या ज़्यादा दूरी? एक आँख से देखते हैं तो कम दूरी देख सकते हैं, और 2 आँख से देखते हैं तो देखने की सीमा बढ़ जाती है और उसका दायरा बढ़ जाता है। चलिए, अच्छा, पक्षी का जो पंख होता है वो पक्षी को क्या करने में सहायता करता है? तो पक्षी को वो उड़ने में और पक्षी के शरीर को गर्म रखने में सहायता करता है। अच्छा, पक्षी का जो पंख होते हैं वो अब देखे होंगे टूट टूट के गिरते रहते हैं। क्यों गिरते रहते हैं?
क्योंकि एक समय के बाद जो पक्षी के पंख होते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं और उसके जगह पे नया पंख आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैना के बारे में। अच्छा, मैना एक पक्षी होता है जो कि आपको मूलतः दक्षिण एशियाई देश, मतलब ये आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैना के बारे में बार बार आता है। इस बार भी आया था कि मैना जो पक्षी होता है वो गर्दन को काफ़ी आगे पीछे तक झटके से कर सकता है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उल्लू के बारे में। उल्लू क्या कर सकता है कि अपने सिर को काफ़ी पीछे तक मोड़ सकता है। उल्लू एक मांसाहारी जीव है जो रात को जगता है। उल्लू का आँख मनुष्य के जैसे सिर पर सामने होता है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे भी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए मैना और उल्लू दिखाया गया है, ये उल्लू है और ये मैना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पक्षी के या जानवर के कान के बारे में। तो जो जानवर के कान होते हैं वो बाहर होते हैं और पक्षी के जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, छेद की तरह होते हैं और उनके दोनों मतलब पंख से ढके होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। यह पक्षी का कान पक्षी के पंख से ढके होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, छेद की तरह होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, पक्षी या जानवर जिसके शरीर पर बाल होता है उनके कान बाहर होते हैं और वो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे आपको हो गया गाय, भैंस, हाथी इत्यादि। और जिस पक्षी या जानवर के कान अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और ये क्या करते हैं, अंडा देते हैं, जैसे आपका हो गया सांप, छिपकली, कौवा इत्यादि। तो देखिए ये जानवर दिखाया गया है, सबके पास कान है और यहाँ पे पक्षी है, इसके पास कान है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, चलिए ये है आपको मगरमच्छ और ये है छिपकली, ये चिड़िया दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जानवर के आप शरीर पर देखे होंगे अलग अलग प्रकार के डिजाइन बने होते हैं। डिजाइन क्यों होते हैं? क्योंकि जो डिजाइन होते हैं वो उनके बाल के कारण होते हैं। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और बार बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। जानवरों की खाल पर जो मतलब डिजाइन होता है वो उसके बाल के कारण होता है, न कि मौसम के कारण या जलवायु के कारण। याद रखिएगा इसको। चलिए, चूहे की आँख क्या होती है, कमज़ोर होती है, लेकिन उसके गंध, स्पर्श और स्वाद की पहचान अच्छी होती है। देखिए ये जानवर दिखाया गया है और इसके शरीर पर सबका खाल हटा दिया गया है, बाल हटा दिया गया है, सब के सब कैसे लग रहे हैं, एक जैसे दिखते हैं। तो चलिए देखते हैं पक्षी के घोंसला के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे एक लेखक का नाम दिया हुआ है, गिज्जू भाई बधेका। याद रखिएगा ये नाम कहाँ के रहने वाले थे, ये गुजरात के रहने वाले थे। बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ का पत्र लिखा करते थे। इनका नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम, पूरा नाम क्या है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। मतलब भाई एक टाइटल होता है जो गुजरात में लगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। एक कलचीरी जिसे इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, तो ये अपना अंडा कहाँ देते हैं, सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उसी के बीच में अपना अंडा देते हैं। ये घोंसला भी बनाते हैं, लेकिन इसका घोंसला कहाँ पे होता है, नाजुक टहनी, बाल, रुई आदि से बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोयल। कोयल जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, वो अपना अंडा जो होता है वो कौवा के घोंसला में देते हैं। अच्छा, कौवा का घोंसला कैसा होता है, तो कौवा का जो घोंसला होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर होता है और लोहे के तार, लकड़ी की शाखा आदि से बना होता है।
चलिए नेक्स्ट है फाख्ता। फाख्ता एक पक्षी होता है जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है बसंत कौड़ी या बारबेट। ये अपने घोंसला पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर बनाती है और उसी में अपना अंडा रखती है। देख सकते हैं यहाँ पक्षी दिखाया गया है। ये कबूतर है, ये दर्जन चिड़िया है, ये गौरैया है, ये आपको बसंत कौड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कलचीरी है, ये कौवा, ये कोयल है, ये फाख्ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दर्जन चिड़िया क्या करती है कि जैसे कि नाम से पता चलता है, दर्जी का मतलब क्या होता है, सीने वाला, कपड़ा सीता है। उसी प्रकार दर्जन चिड़िया क्या करता है, ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी के थैली बना लेती है और उसी के बीच में अपना अंडा देती है। यही उसका घोंसला होता है। चलिए नेक्स्ट है शकरखोरा या सूरज चिड़िया या सनबर्ड उसी को बोला जाता है। ये अपनी घोंसला छोटे पेड़ की डाली पर बनाता है। इसमें वह बारीक बाल, घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, कपड़े के फटे आदि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कबूतर कहाँ बनाते हैं, तो कबूतर घर के जो पुराने खंडहर है या छत है कहीं भी रह लेते हैं। इसी प्रकार जो मैना पक्षी होता है वो भी कहीं पर रह लेता है। अच्छा, गौरैया का घोंसला कहाँ होता है, गौरैया का घोंसला घर में आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर, अलमारी के पीछे, घर के किसी छेद में अपना घोंसला बनाते हैं और वहीं रह लेते हैं। अच्छा, आपको पता है पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, चलिए बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। पक्षी अपना घोंसला सिर्फ अंडा देने के लिए बनाते हैं। जब अंडा बड़ा हो जाता है वह घोंसला छोड़ के चले जाते हैं कहीं, मतलब कहीं आकाश में, कहीं पेड़ पे, कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं। सिर्फ अंडा देने के लिए पक्षी अपना घोंसला बनाता है। चलिए ये कुछ और पक्षी का नाम दिखाया गया है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलिए अगला एक पक्षी है वीवर। वीवर पक्षी क्या करता है कि इसमें जो नर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलाओं को देखती है। जो घोंसला उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें जाके अपना अंडा देती है। चलिए पक्षी के शत्रु कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा शत्रु मानव ही होता है। मानव सब चीज़ का शत्रु है, देख नहीं सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो पक्षी का शत्रु है मानव, अन्य जीव जैसे सांप, गिलहरी, कौवा, चूहा, बिल्ली इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पक्षी के चोंच के बारे में। देखिए जो मांस खाते हैं या फाड़ते हैं उसके दांत कैसे हैं, नुकीले, चौड़ा होंगे, लकड़ी में छेद करने के लिए मीडियम साइज और सीधे होते हैं। फूलों के रस चूसने के लिए थोड़ा नुकीला होता है, लंबा होता है। कीचड़ में छानबीन करने के कीड़े को खोद कर निकालने के लिए लंबा होता है। बीज को फोड़ने के लिए देखिए कैसे होता है और काटने के लिए कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पक्षी के पैर के बारे में। देखिए पक्षी के पैर, तैरने वाले, पानी में तैरने वाले पक्षी का पैर जुड़ा रहता है। टहनी में पकड़ने वाले पक्षी का पैर का चंगुल लंबा होता है। शिकार पकड़ने वाले का चौड़ा होता है, नुकीला होता है। पेड़ पर चढ़ने वाले पक्षी का देख सकते हैं और जमीन पर चलने वाले का कैसा है, लंबा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो चलिए देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। ये एक कहानी है जो बचहा गांव मुजफ्फरपुर में है, वहाँ का कहानी है। एक लड़की थी अनीता खुशवाहा, नाम याद रखिएगा। ये कहानी थोड़ा लंबा है इसीलिए इसको ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा पूरा कहानी। अभी जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं। अच्छा, RT राइट टू एडुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 में आया और लागू कब होता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। इसमें कानून बनाया गया है कि जो बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अच्छा, जो बच्चे दिव्यांग होंगे उसे 6 से 18 वर्ष तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। मधुमक्खी यहाँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। यही मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है। लीची के फूल
फरवरी में खिलते हैं। चलिए अब देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। हर छाता में छाती यहाँ लिखा गया, थोड़ा सीधा ठीक कर लीजिएगा। एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर क्या करती हैं? काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। अच्छा, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरे मक्खी को भी पता चल जाता है। नर मक्खी, यहाँ भक्षी लिखा गया है, नर मक्खी होगा। छत्ते के लिए क्या करते हैं? कुछ काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी क्या करती है? मिलजुल कर रहती है। सभी चींटी में काम बटा होता है। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ के लाती है। दीमक ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो पूछा जाता है इसमें से ग्रुप बना दिया जाएगा आपको, कौन से जो जानवर है या कीट है, कीड़े मकोड़े हैं जो सामाजिक समूह में रहते हैं। तो याद रखिएगा आपको मधुमक्खी, चींटी, दीमक, ततैया तथा ततैया होता है। अगर आज का सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पेड़ पौधे के बारे में। उससे भी कम से कम हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।